हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं शमीम अहमद अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों से मुखातिब हूँ। अभी अभी मैंने एक दूसरा वीडियो भी बनाया है जिसमें मैंने बात करी है कि पहले फेज़ के इलेक्शन जो 19 अप्रैल को हुआ, उसके बाद सडनली हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का टोन और तौर तरीका बेहद कम्युनल लाइन्स पर की तरफ बदलता नज़र आ रहा है। जिस तरह से वो राजस्थान में बोले और कुछ कंफ्यूज भी नज़र आते हैं। अलीगढ़ में आए तो यहाँ मुसलमानों की भलाई की बात करते नज़र आए। जो तुष्टीकरण का दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं वो बात खुद करते नज़र आए। एनीवे, अब मुझे एक बात ये कहनी थी कि देखिए, मुसलमान की तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता तो उसे आप बहुत ज़्यादा टारगेट ना करें। मुसलमान ने कोई ठेका नहीं लिया कि वो बीजेपी को हराए, लेकिन उसकी मजबूरी है। जिस तरह से बीजेपी उनके साथ कर रही है और जो 10 साल में किया है, तो मुस्लिम्स आर बीइंग फोर्स्ड टू स्पीक अगेंस्ट यू। वैसे तो शुरू ही से नो डाउट मुसलमान ने कभी बीजेपी को वोट नहीं दिया और उसका नुकसान मुसलमान को हुआ, मुसलमान को टारगेट किया गया। और जहाँ तक अपोजिशन का सवाल है, समाजवादी हो या बीएसपी हो, इवन कांग्रेस 24 से पहले 19 तक, इन सब को मुसलमान के वोट की ज़रूरत थी, मुसलमान की किसी को ज़रूरत नहीं थी। और इन सब ने मुसलमान को आगे रखा, मरवाया, कटवाया और अपना फ़ायदा किया। लेकिन अब सिचुएशन हमें खुशी है कि बदलती नज़र आ रही है। लोगों की समझ में आ रहा है कि आके मुल्क कैसे चलेगा, मुल्क का फ्यूचर क्या है। और मुल्क का फ्यूचर अगर बहुत ब्राइट नहीं तो आपके बच्चों का फ्यूचर ब्राइट नहीं है, आपकी डेमोक्रेसी का ब्राइट नहीं है। तो सिर्फ कोई भी मुल्क रिलीजन के बेसिस पर या कम्युनल हेट्रेड के बेसिस पर नहीं चल सकता। मुल्क को आगे बढ़ना है तो आपस में मिलजुल करके रहना पड़ेगा। सबको हाथ पकड़ करके एक दूसरे का साथ देना होगा मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए। मामला पर्सनल होते हैं कुछ, वो तो सेम बिरादरी में भी होते हैं, सेम रिलीजन में भी होते हैं, इंटर रिलीजन भी होते हैं, कुछ चीज़ें, कुछ डिस्प्यूट्स ऐसे होते हैं। लेकिन जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है, अभी अभी कहा गया है, काफ़ी प्रेस में भी है, कि जो 1992 में एक्ट बनाया था, पार्लियामेंट ने बनाया था, एक्ट क्या था, ये गारंटी दी गई थी कि अयोध्या को छोड़कर जितने भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं वो स्टेटस को रहेगा। लेकिन तो इस कानून को उन लोगों की आवाज़ है कि इसे ख़त्म किया जाए। वैसे तो कानून ख़त्म करें या ना करें, आप सब कुछ वो कर ही रहे हैं और कर सकते हैं जो आप चाहते हैं, क्योंकि उस कानून के रहते हुए ही काशी और कृष्ण जन्मभूमि या ईदगाह दोनों पर जिस तरह से इवन लोअर कोर्ट एंटरटेन किया उन्होंने, और फिर हाई कोर्ट ने भी उसे ओके किया और सुप्रीम कोर्ट भी इंटरवीन नहीं कर रहा, तो इससे तो अंदाज़ा हो गया कि मुल्क में क्या होने जा रहा है और इन लोगों की क्या सोच है। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि मुसलमान को भी ये, ख़ास तौर से हिंदूज़ को भी ये, कि जो मोदी जी बार बार गारंटी देते हैं, मोदी की गारंटी, एक तो इसमें गलत ये है कि गारंटी किसी इंडिविजुअल की नहीं होती। गारंटी अगर होती है तो कोई पार्टी तो दे सकती है, क्योंकि पार्टी हमेशा रहेगी, इंडिविजुअल तो हटते रहते हैं, जाते रहते हैं, आते रहते हैं। अडवाणी जी का क्या स्टेचर था, वाजपेयी जी का क्या था, जोशी जी का क्या था, आज है कहीं? उन्होंने जो वायदे किए क्या उसे ये पूरा करेंगे? एक को भी नहीं। उन्हें तो मार्गदर्शक बना के घरों में बैठा दिया और मरने के बाद
अटल जी की डेथ हो गई तो उनकी वाह वाह हो रही है, वो आपके आइडियल है, जीते जी उनसे कोई मिला नहीं। वही आपने अडवाणी जी का देखिए, जितने अडवाणी जी मरना सबको है, उनकी बेचारों की एज ज़्यादा हो गई, लेकिन बीजेपी को जो इस स्टेज पर लाए और मोदी जी को जो उसने मदद की, जिस वक्त 2002 का जेनोसाइड हुआ था गुजरात में, उस वक्त वाजपेयी जी थोड़ा रीजनेबल थे, उन्होंने कोशिश की थी कि इन्हें हटाया जाए, लेकिन उन्हें अडवाणी जी ने बचाया, और जो अडवाणी जी का असर आपने किया वो सबके सामने है। तो आप कहते हैं आप कहीं पार्टी का नाम लेते ही नहीं, ऑर्गेनाइजेशन ना पार्टी का ना ऑर्गेनाइजेशन, आरएसएस आपकी मात्र ऑर्गेनाइजेशन है, मदर, ना उसका नाम लेते हैं आप। गारंटी सिर्फ एक इंडिविजुअल आदमी दे रहा, मोदी की गारंटी। कल मोदी नहीं रहेंगे इसका मतलब सब खत्म। अरे भाई, इस मुल्क में तो जब 1992 में पार्लियामेंट ने यूनिवर्सली एक गारंटी दी, आप उसे ही नहीं इंश्योर कर पा रहे, तो लोगों को अंदाज़ा है कि आपकी गारंटी क्या है। और आपकी गारंटी का ये भी पता, नोटबंदी में आपने जो कहा था सबको मालूम है क्या हुआ। उसके बाद जीएसटी लाए थे, सोचा था कि बड़ा आसान सिस्टम हो जाएगा, ये हो जाएगा, अब वो देख रहे हैं। आप करप्शन लेस बात करते हैं, करप्शन इस वक्त हाईएस्ट लेवल पर करप्शन सबसे ज़्यादा है। आप बड़े बड़े बिजनेसमैन के यहाँ ईडी सीबीआई बेच करके प्रेशर बनाते हैं, गिरफ्तार करते हैं, और उनसे फिर बड़ी रकम वसूल कर करके उन्हें छोड़ देते हैं, ठंडे बस्ते में ख़त्म। तो ये गारंटी की बात लोगों की समझ में आसानी से अब नहीं आने वाली है। नथिंग लाइक गारंटी। हाँ, अगर ये गारंटी है तो वो पार्टी की तरफ से आपके मैनिफेस्टो में होनी चाहिए थी। रोज़गार की बात यानी एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, हेल्थ, प्राइस राइज, किसानों का मामला, वो तो नहीं है, क्योंकि आपको करना नहीं है। राहुल गांधी ने आने के बाद एक नया टर्न दिया है आइडियोलॉजिकल। वो ये नहीं कह रहा है मुझे 24 में आप मैंडेट दीजिए, मुझे पावर में लाइए। वो कह रहा है इस आइडियोलॉजी पे चलिए तो मुल्क बचेगा, और वो उसके मैनिफेस्टो में रिफ्लेक्ट भी हुआ है। तो जो बार बार कहा जाता है मोदी जी की गारंटी, दूसरी तरफ एक मुख्यमंत्री होकर के, मुख्यमंत्री या प्राइम मिनिस्टर किसी एक कम्युनिटी का नहीं होता, किसी एक पार्टी का नहीं होता, वो सब का होता है, और उसकी जिम्मेदारी है कि सबकी सेंसिटिविटीज़ का ख्याल रखें। आप बार बार कहते हैं किस तरह की लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, आप टारगेट कर रहे हैं कि एसपी और बीएसपी ने माफिया की कब्र पर जाकर के फातिया पढ़ा। नंबर एक तो आपने उसे माफिया बता दिया, वो माफिया नहीं था, वो गरीब नवाज था, जिसे कहते हैं मुख्तार अंसारी एंड फैमिली। उनके बाप कांग्रेस के पहले प्रेसिडेंट थे, दादा। दिल्ली में जो रोड है अंसारी रोड, वो उनके दादा के नाम पर है। उनके नाना उस्मान ने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए थे, अपनी जान दे दी थी, जंग लड़ी। वो इज्जतदार लोग हैं, वो गरीब परवर हैं, इर्रेस्पेक्ट ऑफ हिंदू और मुस्लिम सबकी मदद करते थे। और यही वजह है कि आपने दुनिया भर की फोर्स लगा ली कि कोई वहाँ ना जाए, कोई सड़कों पे ना आए, चूँकि आपको डर था उसकी पॉपुलरिटी का, तब भी लाखों लोग वहाँ पहुँचे। तो इस तरह के कमेंट करना कि उन माफिया की कब्र पर जा कर के फातिया दे रहे हैं, और फिर आप कहते हैं माफिया का तो राम नाम सत्य कर रहे हैं, हम राम नाम सत्य कर रहे हैं। इसका मतलब आप ये एडमिट कर रहे हैं कि चाहे वो अतीक का मर्डर हुआ हो पुलिस कस्टडी में, चाहे जेल के अंदर मुख्तार अंसारी की डेथ हुई हो, चाहे वो शहाबुद्दीन का वहाँ पर हुआ हो, चाहे वो आजमगढ़ जेल में हो, जो भी मुस्लिम फेसिस थे थोड़ा स्ट्रॉन्ग थे। मैं नहीं कह रहा साहब नीट एंड क्लीन थे, पॉलिटिक्स में कोई नीट एंड क्लीन नहीं होता, बस कम और ज़्यादा का बात है।
कुछ ज़्यादा करप्ट हैं, कुछ कम करप्ट हैं, और कुछ मजबूरियां भी होती हैं कि हालात के तहत उन्हें ज़ाहिर है पब्लिक को खुश करना, तो कुछ प्लस माइनस किया जाता है। लेकिन ये तो आप खुद ही एडमिट कर रहे हैं, राम नाम सत्य कर देते हैं हम उनका, राम नाम सत्य। तो इसका मतलब तो ये प्लानिंग के थ्रू आप ये एडमिट कर रहे हैं कि उन्हें मरवाया गया और आगे और लोगों को मरवाया जाए। तो यही आपकी बात है, ये लोगों ने नकार दी। आप मुजफ्फरनगर में जाइए, मेरठ में जाइए, सहारनपुर में जाइए, वहाँ आपको जयंत को लेकर सोचा था कि हम दूसरा नैरेटिव चलाएंगे, वो नहीं चला। ठीक है, 2013 में किसी वजह से कमला राइट्स हो गया था, लेकिन वहाँ जाट भी और मुसलमान भी ये रियलाइज़ करते हैं कि हम एक दूसरे के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकते। और जहाँ उम्मीद थी, जो मायावती ने कैंडिडेट्स खड़े किए थे, मायावती तो आप कहें या न कहें, उसकी तो हिम्मत नहीं जो बीजेपी को अपोज कर ले, और वो अलायंस के लिए भी बीजेपी तैयार नहीं उसे लेने के लिए, इसलिए कि वो ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है मुसलमान को। एज इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ करके बीजेपी को ज़्यादा मदद कर सकती है दैन बीजेपी ज्वाइन करे। बीजेपी उसे ज्वाइन करने ही नहीं देगी, उसे दलितों का लीडर बनाएगी और दलितों को बर्बाद करेगी। तो इसलिए ये सब जो गेम है ये अब पब्लिक समझती जा रही है धीरे धीरे, और लगता नहीं है इस इलेक्शन में कि 200 का आंकड़ा पार होगा। अलीगढ़ के में देख लीजिए, जो कैंडिडेट हैं ये पहले कांग्रेस में रहे, एक बार एमपी रहे, एक बार 4 बार एमएलए रहे। चौधरी विजेंद्र सिंह जाट है, और दूसरी तरफ गौतम जी हैं जो बीजेपी से तीसरी बार खड़े हुए हैं। गौतम जी ने बिल्कुल भी कोशिश नहीं करी कि लोगों में प्यार मोहब्बत बढ़े, सब लोग मिलकर के शहर को आगे बढ़ाएं। हर इशू पर हेटेड की बात करी, वो अच्छी बात नहीं। गौतम जी की पर्सनली मैं बताऊं, मुस्लिम्स ने कभी बुराई या उनकी मुखालफत नहीं की, लेकिन उन्होंने कोई मौका नहीं छोड़ा, चाहे यूनिवर्सिटी से मुताल्लिक हो, चाहे मोहम्मद अली जिन्ना का चार्ज लगाने की बात हो, या कुछ भी हो, कुछ ना कुछ करते रहे। एनी हाउ, इस वक्त इलेक्शन है, और मुझे लगता है कि मुस्लिम तो डरा हुआ है, उसकी तो मजबूरी है, वो तो जाएगा, इंडिया के साथ जा रहा है, पूरे हिंदुस्तान में जा रहा है, 90% जा रहा है, 10% इधर उधर बढ़ सकता है। लेकिन बीएसपी ने जो एक बड़ी होशियारी की, कहीं उसने ब्राह्मण खड़ा कर दिया, कहीं मुसलमान कर दिया, उसका कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा है। अलीगढ़ में ज़रूर है कि बीएसपी का जो कैंडिडेट बहुत पॉपुलर भी है, और बीइंग ए हिंदू यहाँ वो मामला भी नहीं आएगा कि उसका बाइकाट हो, उसे हो सकता है कुछ मुस्लिम्स भी वोट दें और हिंदू वोट भी मिलेगा, ब्राह्मण भी मिलेगा, एंड ही इज़ अ गुड फेस। तो मुझे तो लगता है कि कॉन्ट्रास्ट इज बिटवीन बीएसपी एंड इंडिया गठबंधन इन अलीगढ़। लेकिन जो फीडबैक मिल रही है कि विजेंद्र सिंह बहुत आगे हैं और लोगों से, ये मुझे यहाँ कहना था कि बीइंग ए चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर, आप किसी एक कम्युनिटी या एक पार्टी के नहीं होते, आप सबके हैं। और नो डाउट अगर हम कहीं गलत हैं, वाकई गलत हैं, तो वी शुड बी पनिश्ड, एक्शन होना चाहिए, लेकिन वो सेलेक्टिव बेसिस पर नहीं, बस ये कहना है। और ये भी हमें कहना है कि बीजेपी से की पॉलिसीज से हमें जो वो जिस तरह से प्रैक्टिकली नज़र आता है, उससे मुखालफत है। बीजेपी के लीडरान से या मोदी जी से या योगी जी से या किसी और से हमें कुछ नहीं। आप भले ही कहें, आप कह रहे हैं, कहने की ज़रूरत ही नहीं है इलेक्शन में, वो तो हम जानते हैं, जो आप चाहेंगे, आपकी हुकूमत आई तो बहुत कुछ होगा। तो बार बार आप कृष्ण मथुरा की बात ना करें, आप काशी की बात न करें, चूँकि हमारे सीएम साहब कह चुके काशी और अयोध्या तो हमने ले ही लिया। अब
मसला है मथुरा का, हम जानते हैं, वो भी आप ले लेंगे। आपके पास पावर है और उस पावर को आप यूज़ बहुत अच्छी तरह करना जानते हैं, तो ये मुझे कहना है। लेकिन मुल्क की तरक्की के लिए सबको साथ लेना होगा, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इसे याद करिए, वरना ये सब चीज़ें बहुत लॉन्ग रन नहीं चल पाएंगी, मुल्क बर्बाद हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।